डियर स्टूडेंट्स, आइए यहाँ समझते हैं हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है क्या और इसकी क्या खासियत है और ये अलग अलग कंपाउंड के साथ रिएक्शन कर करके अल्कोहल कैसे बनाता है। बेसिकली हम यहाँ पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के नेचर को समझेंगे, इसके रिएक्शन करने के प्रकृति को समझेंगे, बिहेवियर को समझेंगे और डिटेल से बारीक से एक एक शब्द को समझेंगे। चलिए अब हम शुरू करते हैं। अभी का जो सेशन हम ये जो लेकर के चल रहे हैं, ये मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल का ही एक पार्ट है। तो ये 4th नंबर का एक हमारे पास एक पॉइंट आया है कि हम अल्कोहल को कैसे बनाएंगे फ्रॉम द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम बोलते किसको हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं हम RMgX को। इस तरीके से कहीं आपको लिखा रहे फॉर्मेट, RMgX क्या होता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। तो R क्या है? R अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप में जैसे सिंगल कार्बन एटम का ही लेते हैं तो ये क्या होता है आपके पास? मिथाइल। और ये क्या? मैग्नीशियम। और X के जगह पर आप ले लीजिए जैसे क्लोरीन। तो ये भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है क्योंकि इसी फॉर्मेट को इसने क्या किया? फॉलो किया। अल्काइल ग्रुप, मैग्नीशियम और कौन? हेलोजन। ठीक है। अब होता क्या है कि मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम मेटल है और मेटल का बिहेवियर होता है क्या कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का इसके ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। और जब सिंगल बॉन्ड से कोई बॉन्ड बॉन्डेड होती है +1 यूनिट चार्ज डेवलप करता है मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट पे, और निगेटिव चार्ज डेवलप करवाता है किस पे? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट पे। तो मैग्नीशियम पे अभी सिंगल चार्ज का जो आप डेवलपमेंट देख रहे हैं वो क्लोरीन के बॉन्ड के कारण। सिमिलरली मैग्नीशियम से बॉन्डेड है कौन? कार्बन। कार्बन भी क्या है आपका? नॉन मेटल है। नॉन मेटल का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है? ज्यादा होता है किसके कंपेरिजन में? मेटल के कंपेरिजन में। इस वजह से इसके ऊपर आ जाएगा निगेटिव चार्ज और सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है इसलिए -1 यूनिट निगेटिव चार्ज है और इसके ऊपर चला जाएगा +1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि मैग्नीशियम के ऊपर क्या हो गया है? पॉजिटिव चार्ज का डेवलपमेंट। ऐसे होना ही था क्योंकि आपको पहले से पता है कि ये मेटल है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? डोनेट करता है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में खास बात क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को इतना हम लोग तजब्बो क्यों देते हैं? तो देखिए, जिस समय तक के ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं खोजा गया था उस समय तक के कार्बन के ऊपर लोग क्या कर रहे थे कि पॉजिटिव चार्ज का ही डेवलपमेंट करवा रहे थे। यानी कार्बो केटायन का बनाना आसान था लेकिन कार्बो एनायन का बनाना क्या था? डिफिकल्ट था। यानी कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज का डेवलपमेंट करवाना कठिन था, हो ही नहीं रहा था। इस काम को आसान बनाया किसने? ग्रिग्नार्ड ने। इस वजह से ग्रिग्नार्ड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो उन्होंने खोजा तो उन्हीं के नाम को सम्मान देने के लिए इस रिएजेंट का नाम क्या रखा गया? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और इन्हें क्या दिया गया? नोबेल प्राइज दिया गया। शायद 1912 में, ये डेट सही है, समझ गए? ये दिया गया किनको? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को। तो इस फॉर्मेट में कुछ भी लिखा रहे, यहाँ शर्त है कौन? कि अल्काइल ग्रुप होना चाहिए और यहाँ कौन होना चाहिए? हेलाइट होना चाहिए। तो उसे हम क्या कहेंगे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहेंगे। अब इसका जो ऐसे तो ये कॉमन नेम में हम इसको कहेंगे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। जैसे हमको कुछ कोई बोले तो हम क्या है? एक सड़क पे चलता हुआ एक आदमी है यदि सड़क पे चल रहे हैं तो, लेकिन जब क्लासरूम में पढ़ा रहे होते हैं तो हम टीचर हैं। सिमिलरली इसको पूरे को एक साथ क्या हम बोल रहे हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोल रहे हैं, लेकिन इसका पार्टिकुलर नेम हो जाएगा मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। समझ गए? बहुत आसान है। मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, ये इसका क्या हो गया? अपना खुद का नाम हो गया। और जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रहे थे वो ग्रुप नेम था। उस फॉर्मेट में कोई भी मिलेगा तो हम क्या कहेंगे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम बोलेंगे। ठीक है। अब आप यहाँ देखिए, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो कार्बन का होता है, क्योंकि अल्काइल ग्रुप के पास जो कार्बन ही होगा तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है कितना? 2.5।
और मैग्नीशियम का कितना 1.5। इसीलिए कार्बन के ऊपर क्या हो गया, निगेटिव चार्ज का डेवलपमेंट हुआ और कार्बन एनायन बनाना आसान हुआ। चलिए अब जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट समझे हैं तो अब इसके हम रिएक्शन को समझेंगे। तो इसके बारे में एक लाइन लिख दी है कि इट सर्व्स एज अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ कार्बन आयन। इसी वजह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ठीक है, आगे देखिए, अब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, कार्बोनिल कंपाउंड के साथ। कार्बोनिल कंपाउंड के बारे में भी हमने बताया अपने वीडियो में। कार्बोनिल कंपाउंड वो होता है जिसके पास CO यानी ये जो फंक्शनल ग्रुप है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, और ये किसी के पास यदि है तो वो कहलाएगा आपको क्या, कार्बोनिल कंपाउंड कहलाएगा। जैसे ही कार्बोनिल ग्रुप है, अभी ये कोई कार्बोनिल ग्रुप है, इसके साथ हम हाइड्रोजन ऐसे जोड़ दिए तो ये हो गया अल्डिहाइड। क्या हो गया, अल्डिहाइड हो गया। ये कार्बोनिल कंपाउंड है क्योंकि इसके पास फंक्शनल ग्रुप में कौन आ गया, कार्बोनिल ग्रुप आ गया। इसके साथ हम यदि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जोड़ दें, ऐड कर दें, तो ये कार्बोजाइलिक एसिड हो गया COOH। ठीक है, तो ये भी क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है। तो डिपेंड करता है कि आप इस साइड और इस साइड क्या ऐड कर रहे हैं। ROH ऐड कर दिए तो ये हो गया एसिड। ऑक्सीजन हटा दिए, केवल ये रहता हमारे पास हाइड्रोजन, तो अल्डिहाइड। इधर भी अल्काइल ग्रुप है, इधर भी अल्काइल ग्रुप होता तो ये क्या कहलाता, कीटोन। तो आप समझ गए कि इन सबों, इसीलिए यहाँ कॉमन एक लिख दिए हैं क्या, कार्बोनिल कंपाउंड। आप यहाँ इस जगह पे और इस जगह पे थोड़ा थोड़ा बदलाव कर करके अलग अलग कंपाउंड क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो कार्बोनिल ग्रुप जहां कहीं भी हो तो वो जिस कंपाउंड के साथ हो तो उसको हम बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं। उससे क्या बोलते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड में देखिए जो ऑक्सीजन है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और ये जो कार्बन है ये क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जब तक कि ये डबल बॉन्ड बनाए हुए हैं, यानी एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड, तब तक ये चार्ज का डेवलपमेंट नहीं होगा। लेकिन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ऑक्सीजन, ये जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन है, शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन उसे बोलते हैं जो बॉन्ड बनाने में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। तो शेयर इसलिए बोला गया कि एक इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन एटम का है और एक इलेक्ट्रॉन इसका है, ऑक्सीजन का, तभी ये जाकर के ये बॉन्ड का क्या हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है। तो ये दोनों, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को कौन ले लेगा, ऑक्सीजन। तो दोनों इलेक्ट्रॉन को जब ऑक्सीजन लिया तो ऑक्सीजन के ऊपर ये अब तो एक पूरा का पूरा बॉन्ड समाप्त हो गया, और ऑक्सीजन के ऊपर एक दोनों इलेक्ट्रॉन आपको दिखेगा, ये जिस तरीके से था उसी तरीके से होगा। तो तब इस ऑक्सीजन ने जब इलेक्ट्रॉन को लिया तो इसके ऊपर -1 यूनिट नेगेटिव चार्ज और इस पर +1 यूनिट क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज का डेवलपमेंट हो गया। डेल्टा से यहाँ नहीं दिखाएंगे क्योंकि कंप्लीट जब ट्रांसफर हो जाए इलेक्ट्रॉन को तब हम डेल्टा से नहीं दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ डेल्टा का मतलब होता है स्मॉल चार्ज, और जब हम पार्टिकुलर जब चार्ज दे देते हैं तो वो चार्ज आपको दिखता ही दिखता है। तो देखिए डीलोकलाइजेशन ऑफ द, ये ट्रांसफर जो हुआ शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन का, इसके वजह से ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर क्या आ गया है, पॉजिटिव चार्ज आ गया है। समझ गए, अपने अपने नहीं होगा जब तक कि कोई इसको इन्फ्लुएंस ना करे। तो पहले से इसका जो कंपाउंड है कार्बोनिल कंपाउंड का, तो उस समय इसका शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा जब तक कि कोई बाहर से कोई रीएजेंट उस पर हम ना पुट करें। तो इस पे पुट किया गया है कौन, ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रीएजेंट को जैसे ही इस पे पुट किया गया तो देखिए कि क्या क्या अब रिएक्शन होगा, ये हम आपको लिख लिख करके अब समझा देते हैं। ये है हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड, इस तरीके से हम हटा देते हैं इस तरीके से, क्योंकि जो फॉर्मेट आप देखे हैं वही आपके दिमाग में होगा। तो देखिए ये है हमारे पास कौन सा, कार्बोनिल कंपाउंड, इसमें ये ऑक्सीजन था। अब इसका ये जो दोनों का दोनों ये जो है
शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि इसके पास अब आ गया है कौन सा, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX। नेगेटिव चार्ज का डेवलपमेंट, पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब कभी भी किसी के साथ रिएक्शन करता है तो ड्राई ईथर का होना क्या है, जरूरी है। ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या करता है, रिएक्शन करता है। पेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को जैसे ही इसने ऐसे लिया तो देखिए अब क्या सिचुएशन हो गया, ये जो एरो है यहां से आप समझिएगा, ये तो ऐसे ही रहा। अब ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड, और इस पर नेगेटिव चार्ज, और कार्बन के ऊपर आ जाएगा क्या, पॉजिटिव चार्ज। अब ये दोनों जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो यहाँ चार्ज का डेवलपमेंट हुआ है अल्काइल ग्रुप और मैग्नीशियम के बीच में, तो यहाँ से इसका बॉन्ड क्या करेगा, क्लीव करेगा। क्लीव करेगा तो ये कार्बो एनायन अलग और मैग्नीशियम हेलाइड जो है अलग हो जाएगा। तो अलग होने के बाद होता क्या है कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इससे आकर के ये अल्काइल ग्रुप क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। इसके ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव। कार्बन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिल कर करके एक बॉन्ड का क्या करेगा, फॉर्मेशन कर लेगा। समझ गए? अब आपको लग रहा होगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिल करके बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे करता है। अब ये भी आप समझ लीजिए, जैसे ये कार्बन था इसको थोड़ा सा अलग हिस्से में हम बांट करके इसको समझा रहे हैं। ये इस तरीके से हो गया, ये पहले से सिचुएशन ऐसा था, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज तभी आया जब इसका एक इलेक्ट्रॉन ये जो था बेचारा ये चला गया था ऑक्सीजन के पास। तो और ये जो कार्बो एनायन है, कार्बो एनायन का ऑक्टेट पूरा होता है, और इस पर नेगेटिव चार्ज तभी है जब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या है, एक्स्ट्रा है। अब इन दोनों के पास एक एक समस्या है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। दोनों बेचैन है क्योंकि पॉजिटिव है और नेगेटिव है। दो अपोजिट चार्ज सामने सामने आएगा तो समझ रहे हैं रिएक्टिव होगा। ठीक है, तो अब होगा क्या यहाँ, ये जो कार्बो एनायन है अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, कहेगा कि भाई तुम पॉजिटिव क्यों है, तुम भी हमारे तरह न्यूट्रल होना चाहो। तो ये अपना जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन एटम को यदि देता है तो दे दिया, तो अब ये क्यों शो करेगा कि हम पॉजिटिव हैं, हम किसी को दिए हैं। अभी कहेगा कि नहीं, हम जो दिए थे हम ले लिए, और ये भी कर्ज मुक्त हो गया, इसके ऊपर भी निगेटिव चार्ज अब नहीं रहा। अब दोनों के सामने एक एक इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है। जब दोनों के सामने एक एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है तो ये दोनों आपस में मिलकर के क्या कर लेगा, दोस्ती कर लेगा। समझ गए? इस तरीके से ये जब पॉजिटिव चार्ज हो कहीं और नेगेटिव चार्ज हो तो आपस में बॉन्ड बनाता है इलेक्ट्रॉन को दे करके, डोनेट कर करके। समझ गए? जब ये बॉन्ड बना ही लेंगे तो इनके ऊपर ना अब तो पॉजिटिव दिखेगा और ना तो निगेटिव और ना तो पॉजिटिव, कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि अब ये न्यूट्रल हो चुका है। ऑक्सीजन के ऊपर अभी भी निगेटिव चार्ज आपको दिख रहा है क्योंकि इस कार्बन एटम का इसने इलेक्ट्रॉन अभी भी ले रखा है। तो अब देखिए कि क्या होगा, अब मैग्नीशियम इसको आएगा सेटिस्फाई करने के लिए। मैग्नीशियम बोलेगा कि भाई हमारे पास जो ये अल्काइल ग्रुप था कार्बो एनायन बन करके चला गया, तो ऑक्सीजन का है बोलेगा कि आइए आप हमसे क्या कर जाइए, जुड़ जाइए, तो जुड़ जाएगा। तो इस पर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, देखिए सब बैलेंस हो गया है। जब कंपाउंड बनता है तो उस समय चार्ज हम नहीं दिखाते हैं, तो ये दोनों आपस में मिल जुड़ चुका है। जैसे ये था हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड, और ये हो गया हमारे पास कौन सा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। दोनों आपस में ये इस जगह पे आके दोस्ती कर लिया। दोस्ती कर करके दो मिल करके कहा कि हम एक हैं, तो जुड़ गए। तो जुड़ने वाले को बोलते हैं एडिशन प्रोडक्ट, और केमिस्ट्री के भाषा में इसको हम बोलते हैं क्या, एडक्ट। रिडक्ट जहाँ कहीं भी लिखा रहे तो आप समझिएगा क्या, एडिशन प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट, एडिशन प्रोडक्ट हम इसे कहेंगे। क्लियर, समझ गए हैं? तो एडिशन प्रोडक्ट ये स्टेबल नहीं होता है, और जब एडिशन प्रोडक्ट जब बनता है उसके जस्ट ही बाद आप क्या करेंगे, उसके जस्ट बाद आप क्या करिएगा कि यहाँ इस जगह पे, एक मिनट,
एडिशन प्रोडक्ट बनते ही आप इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाइए। ये इसी का स्टेप्स है। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस हम कैसे बोलते हैं? एसिडिक का सोर्स होता है H प्लस आयन। हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन ऑफ द वाटर मोलिकुल्स इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो ऐसे जब लिखा रहे H प्लस आयन एंड H2O, तो इसे आप कहेंगे क्या? एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। कहीं कहीं होगा क्या कि आपको ऐसे ना लिख करके क्या लिख देगा, H3O प्लस। तो H3O प्लस मतलब कहने का मतलब क्या हो गया कि वाटर मोलिकुल से उसके साथ ही प्रोटॉन क्या है, एडेड है, तभी हम लिखते हैं H3O प्लस, यानी हाइड्रोनियम आयन। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। एनसीईआरटी आपको क्या करेगा कि केवल H2O आपको लिख देगा। ऐसा भी एनसीईआरटी ने किया है, यानी H प्लस आयन नहीं भी लिखेगा तो इंस्टीट्यूट समझिएगा इस बात को। ठीक है, तो अब हमने यहाँ बोला कि यहाँ एसिडिक हाइड्रोलाइसिस होगा। हाइड्रोलाइसिस यानी वाटर मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होगा। तो वाटर मॉलिक्यूल्स का जब ब्रेकडाउन होता है तो आपको पता है कि ये टूटेगा H प्लस आयन में और OH माइनस आयन में। ठीक है, तो अगेन ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ जब एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये क्या हो जाता है आपका, यहाँ से ये क्लिप कर जाएगा, टूटेगा इसके बीच का बॉन्ड, ऑक्सीजन के पास चला जाएगा कौन, हाइड्रोजन, और मैग्नीशियम के पास चला जाएगा कौन, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो इस तरीके से इसमें प्रोडक्ट क्या हो गया, हम इसको जरा सुधार करके लिख रहे हैं। इस अल्काइल ग्रुप को हम पहले लिख दिए, इससे जुड़ा हुआ है ये कार्बन तो ऐसे लिख दिए, और इस कार्बन एटम के साथ दो दो बॉन्ड है तो एक ऊपर और एक नीचे दिखा दिए। ये इस बॉन्ड को हम ऐसे दिखा रहे हैं, और इससे आकर के जुड़ा है कौन, H प्लस आयन। तो ये इस पर निगेटिव और इस पर पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए अब ये क्या बन गया, अब ये बन गया अल्कोहल। क्या बन गया, अल्कोहल। बिहार में इसका नाम लेना पाप है, चलिएगा। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा, अल्कोहल। अब सेकंड जो हमारे पास एक बाई प्रोडक्ट बनेगा, तो बाई प्रोडक्ट में देखिए मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम है, थोड़ा सा इसको हम थोड़ा लेफ्ट कर ऐसे कर लें, हाँ मैग्नीशियम यहाँ दिख रहा होगा आपको, ये मैग्नीशियम है, और मैग्नीशियम के साथ एक जाकर के हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये ऐड हुआ है, ये, और एक बेचारा हेलाइड तो था ही। ठीक है, तो ये अल्कोहल बना, और इसे हम कहेंगे, इसका नाम हो जाएगा बेसिक। बेसिक क्यों बोले, क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हुआ है, तो बेसिक। ये हो गया मैग्नीशियम, तो इसका नाम हो जाएगा बेसिक मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हेलाइड, बेसिक मैग्नीशियम हेलाइड। तो ये एक कंप्लीट हमारे पास क्या था, फॉर्मेट था कि ग्रिग्नार्ड रीजेंट कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन कर करके किस चीज का फॉर्मेशन करता है, तो अल्कोहल का। हम आशा करते हैं कि पूरा का पूरा ये जो टर्म है ये सब कुछ क्या कर गए होंगे, समझ गए होंगे। ठीक है, इस जो जो स्टेप्स मैंने आपको समझाया वही कंटेंट यहाँ लिखा हुआ है। तो देखिए ये कार्बोनिल कंपाउंड ग्रिग्नार्ड रीजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक अटैक करना है इसको, एडिशन प्रोडक्ट बनाएगा एडक्ट, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाया गया तो अल्कोहल बना, और बेसिक मैग्नीशियम हैलाइड। बेसिक मैग्नीशियम हैलाइड को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखिए, ये मैग्नीशियम, ये बेसिक वाले पार्ट यानी हाइड्रोक्सिल वाले पार्ट को ऐसे कर दीजिए, और इसको ऐसे लिख दीजिए, ऐसे आप लिख सकते हैं। अब आप बदलाव कर करके रिएक्शन कराइए, जैसे पूरा का पूरा आपने इस रिएक्शन को देखा है, सारे स्टेप्स। अब नीचे एक एग्जाम्पल जो हमने लिया है, ठीक है, इस एग्जाम्पल को अब आप समझिए, इस एग्जाम्पल को समझाने का हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए इस एग्जाम्पल में आपको क्या क्या है, ये पूरा रिएक्शन, यही फॉर्मेट आपने पढ़ा है। देखिए ये पूरा का पूरा फॉर्मेट आपने यहाँ से यहाँ से यहाँ ऐसे पढ़ा, ठीक है। अब नीचे की एग्जाम्पल में क्या किया है कि यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन लगा दिया, तो अब ये एक सिंगल कार्बन एटम का अल्डिहाइड हो गया, क्योंकि CHO अल्डिहाइड और एक ही है कार्बन एटम, तो इसको बोलेंगे हम क्या, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड बोलेंगे, जो कि आपको नीचे लिखा हुआ फॉर्मल्डिहाइड HCHO। ठीक है, यहाँ CH3 की जगह यहाँ जो अल्काइल ग्रुप यहाँ लगा दिया गया CH3, तो CH3, बाकी सब सेम है, ट्राई ईथर ये सब। तो जहाँ जहाँ इसका ये रह गया है वहाँ आप क्या लगा दीजिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। जहाँ ये है यहाँ लिख दीजिए CH3, जहाँ ये लिखा हुआ है वहाँ CH3, यहाँ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लगा दीजिए। देखिए क्या बन गया आपको,
2 कार्बन एटम का ये अल्कोहल बन गया CH3। देखिए इसको बढ़िया से जब लिखिएगा तो क्या लिखाएगा, यहाँ से लिखिए CH3 CH2 H2 कैसे, इस कार्बन से ये हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH क्या बन गया, इथेनॉल बन गया। क्या बन गया, इथेनॉल बन गया। तो नीचे देखिए आफ्टर इलेक्ट्रोहाइड्रोलाइसिस, यहाँ हम क्या लिखे हैं कि इथेनॉल बना है। ये इथेनॉल 1 डिग्री का अल्कोहल बना है, ठीक है, इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल, और बन गया बेसिक मैग्नीशियम क्लोराइड। तो अब बारी बारी से क्या करिएगा, जैसे यहाँ फॉर्मल्डिहाइड है तो हर जगह रिएक्शन का फॉर्मेट यही होगा। आपको हो सकता है कि इस जगह पे बदलाव आ जाए, कभी हो सकता है कि अल्डिहाइड है, कभी कीटोन है, कभी कार्बोजाइलिक एसिड है। आपको इसी तरीके से समझ कर करके इस पूरे रिएक्शन को क्या करना है, बढ़ाते रहना है। तो ये हो गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन। सिमिलरली ये एक साइक्लिक कंपाउंड है, ये थोड़ा सा अलग है आपके लिए, तो देखिए इसको भी समझ लीजिए। ये है ऑक्सीरेन। ऑक्सीरेन हम कब कहते हैं, आपको याद करके रखना है कि ऑक्सीरेन में साइक्लिक कंपाउंड होता है। इसके साइकिल में एक ऑक्सीजन और 2 कार्बन एटम होता है, तब हम कहेंगे ऑक्सीरेन। बाकी जिसको जितना वैलेंसी चाहिए उसको फुलफिल कर दीजिए हाइड्रोजन को दे करके। तो देखिए इसके रिंग में क्या है, 3 मेंबर है, एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन। 3 मेंबर है तो ऑक्सीरेन, और यही 4 मेंबर होता तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीटेन। जैसे एक ऑक्सीजन होता और बाकी जितने भी थे वो सारे के सारे क्या हो जाते, कार्बन हो जाते, तो ये इसका ऑक्सीरेन, इसको हम नहीं बोलते, इसको बोलते ऑक्सीटेन। इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीटेन। तो यहाँ CH2 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 क्यों किए, क्योंकि कार्बन को टेट्रा वैलेंसी शो करना है। तो ये ऑक्सीरेन हो गया, इसका नाम होता है इथाइलिन ऑक्साइड। देखिए CH2 को हम बोलते हैं, ऐसे केवल लिखा हुआ हो तो इसको बोलते हैं मिथाइलिन, और ऐसा ऐसा 2 आपस में जुड़ गया तो क्या बोलेंगे, इथाइलिन। तो इथाइलिन और ऑक्सीजन है इससे एडेड, इस वजह से बोले इसको इथाइलिन ऑक्साइड। बहुत सिंपल, ठीक है। अब आप यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि जब ऑक्सीरेन के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को रिएक्शन कराइएगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है ये क्लीव होगा, चाहे इधर से भी क्लीव करिए, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच के बॉन्ड को ही क्या करना रहता है, क्लीव करना रहता है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का डेवलपमेंट होगा ऑक्सीजन में, ना कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में। इस पर ऑलरेडी क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ट्राईथर के प्रेजेंस पे रिएक्शन करता है। होगा क्या कि अब तो यहाँ से बिचाई टूट गया है, तो टूट गया तो इसको टूटे हुए पार्ट को हम लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए CH2 है तो CH2, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, दूसरा ये CH2, और तीसरा ये ऑक्सीजन, क्योंकि इन दोनों के बीच में टूट गया है तो ऑक्सीजन इधर आ गया, इस पर नेगेटिव चार्ज। अब आप ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में यहाँ देखिए कि जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो इसके पॉजिटिव चार्ज से क्या होगा, जुड़ेगा, और जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो मैग्नीशियम और हेलाइड इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, जितना कार्बन एटम है वो सब आपस में क्या हो चुका है, जुड़ चुका है, और जो साइक्लिक कंपाउंड था वो हो गया क्या, नॉन साइक्लिक, ठीक है। तो ये सब आपस में जुड़ करके जो कंपाउंड बनाता है इसको हम बोलते हैं एडिशन प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इसको, एडिशन प्रोडक्ट। सिमिलरली आप सिंपल हो गया, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाइए, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाइएगा तो यहाँ H+ आयन जाएगा और यहाँ OH- आयन जाएगा, तो इतना कार्बन एटम का ये अल्कोहल बना देगा। देखिए R सेम लिखा हुआ है, CH2 और OH, और इधर मैग्नीशियम और हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी बेसिक मैग्नीशियम हेलाइड। सिंपल सा रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीटेन होता तो उसमें भी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड तोड़ते एक कार्बन एटम और बढ़ जाता। समझ गए। अभी आप पढ़ रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, साथ में पढ़ रहे हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट व्हेन इट रिएक्ट्स विद द कार्बोनिल कंपाउंड। अब यहाँ देखिए सब जगह आसान है। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम लोग बनाते कैसे हैं, अलग अलग तरीके का रिएक्शन है जो कि आपको कंपटीशन वगैरह में पूछा जाता है। मिथाइल आयोडाइड है, अल्काइल हैलाइड है, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करेंगे तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा। ऑक्सीजन और ट्राई ईथर डालेंगे,
सेम रिएक्शन चलेगा, जहां Cl लिखते थे वहां आयोडीन लिखते हैं, कहानी खत्म। ये देखिए ब्रोमोबेंजीन है, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करवाइएगा तो ये बनाएगा फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये भी ग्रिग्नार्ट एजेंट है क्योंकि ये फॉर्मेट है ArMgBr। ठीक है, फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन सेम पैटर्न, आप यहाँ तक एक बार खुद से भी प्रैक्टिस करिए, केवल लिखा देख लेने से ना कुछ नहीं होगा। देखिए एसिटल्डिहाइड है, या ऐसे वीडियो देखने से केवल नहीं होगा, आप खुद जाकर के इस पे बदलाव करिए, इस पे ग्रिग्नार्ट एजेंट डालिए, प्रोडक्ट को देखिए, इस तरीके से आप पूरा का पूरा काम करिए। तो ये था हमारा कौन सा ग्रिग्नार्ट रिएजेंट, ग्रिग्नार्ट रिएजेंट का रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड के साथ। साथ साथ में एक हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लिए कौन सा, ऑक्सीरेन एंड ऑक्सीटेन के बारे में। तो मिलते हैं आपको हम वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।